हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज भी हम लोग एनिमल हस्बेंड्री की क्लास 3 को करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस को आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो एनिमल ब्रीड है इनमें क्या क्या डिजीज होती है, उसके कॉजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, ये सबको इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एनिमल हस्बेंड्री का। तो वीडियो को पूरा देखना है। चलते हैं आज की क्लास की ओर। क्वेश्चन कह रहा है एनीमिया इन पिगलेट्स इज मेनली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो पिगलेट्स होते हैं, सुअर होते हैं, उनके बच्चों में एनीमिया मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी जिंक। तो यहाँ पर एनीमिया का जो डेफिशिएंसी है पिगलेट्स में वो किसके कारण होता है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आयरन। तो पिगलेट्स में जो एनीमिया डिजीज देखने को मिलता है ये आयरन की डिफिशियंसी के कारण होता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को देखेंगे। एनीमिया इन पिगलेट आयरन डिफिशियंसी के कारण जो क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। तो इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक इंजेक्शन का यूज किया जाता है जिसका नाम है आयरन डेक्स्ट्रान। आयरन डेक्स्ट्रान का जो इंजेक्शन है इससे जो एनीमिया होता है पिगलेट में उसको कंट्रोल किया जाता है। रीजन होने का कारण क्या है, लो आयरन रिजर्व्स प्लस लो आयरन इन सॉस मिल्क। तो जो पिगलेट्स होते हैं जब ये जन्म लेते हैं तो इनके अंदर जो आयरन की कमी देखने को मिलता है और जो उनकी मदर होती है उनके मिल्क में भी आयरन का डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, जिसके कारण जो पिगलेट है उनमें एनीमिया हो जाता है। मेजर साइन की बात करें तो पैलोर, वीकनेस, पुअर ग्रोथ। कहने का मतलब है कि जो पैलोर है, पैलोर का मतलब हो गया शरीर, कान और त्वचा का पीला पड़ जाना। वीकनेस देखने को मिलता है। पुअर ग्रोथ, जो उनका ग्रोथ होता है वो काफी कम हो जाता है। तो ये सारे साइन इनमें देखने को मिलता है। उसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ डिसऑर्डर की। तो ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण होने वाला एक डिजीज है जो कि आयरन डिफिशियंसी के कारण देखने को मिलता है। तो आई होप ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क फीवर इन डेयरी केटल इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि डेयरी मवेशियों में मिल्क फीवर किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी जिंक। तो मिल्क फीवर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी डेयरी केटल होते हैं उनमें मिल्क फीवर नामक एक डिजीज होता है जो कि कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। मिल्क फीवर इज कॉज्ड बाय कैल्शियम डिफिशियंसी। इसका अनदर नेम की बात करें तो पार्चुरेंट पेरेसिस, ये इसका दूसरा नाम है। टाइप ऑफ डिजीज की बात करें तो ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है। अकर्स इन आफ्टर काल्विंग, तो आफ्टर काल्विंग के बाद ये चीज देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट इंजेक्शन। तो जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट इंजेक्शन है इसके द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है विच डिजीज ऑफ शीप कॉजेस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड नेसल डिस्चार्ज। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भेड़ की किस बीमारी के कारण सांस लेने में तकलीफ होता है और नाक से स्राव होता है। तो यहाँ पे नेसल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। तो ये किस डिजीज में होता है। ऑप्शन नंबर ए पीपीआर, ऑप्शन नंबर बी ब्लू टंग, ऑप्शन नंबर सी एंथ्रेक्स, ऑप्शन नंबर डी ब्रूसलोसिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ब्लू टंग। ब्लू टंग इसका सही आंसर हो जाएगा। इस बीमारी के बारे में यहाँ पे जानेंगे। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नेसल डिस्चार्ज इन शीप ब्लू टंग के कारण होता है। कॉजेटिव एजेंट, तो ब्लू टंग वायरस के द्वारा ये जो डिजीज है ये देखने को मिलता है। वेक्टर की बात करें कुलिकोइडस मीजेस, ये इसका वेक्टर होता है जिसके द्वारा ये फैलता है। डिजीज टाइप की बात करें तो ये एक वायरल डिजीज है। मेन होस्ट का बात करें तो शीप जो भेड़ है इनमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज कॉजेस स्किन नोड्यूल्स इन कैटल एंड बफेलो। तो यहां पर पूछ रहा है कि गाय और भैंस में
किस बीमारी के कारण त्वचा पर गांठें बन जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, फुट एंड माउथ डिजीज, FMD। ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रेक्स। ऑप्शन नंबर सी, लंपी स्किन डिजीज, LSD। ऑप्शन नंबर डी, मेस्टेटिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा लंपी स्किन डिजीज। जो बफेलो होते हैं, कैटल होते हैं, इनके स्किन में नोड्यूल्स बन जाता है, तो ये जो डिजीज है ये लंपी स्किन डिजीज कहलाता है, LSD। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। स्किन नोड्यूल्स इन कैटल, लंपी स्किन डिजीज। कॉजेटिव एजेंट, लंपी स्किन डिजीज वायरस, तो ये एक वायरस के द्वारा होता है जिसका नाम है कैप्री पॉक्स वायरस, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। डिजीज टाइप की बात करें तो ये भी एक वायरल डिजीज है। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है? तो जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट होते हैं इनके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। मेजर सिम्टम की बात करें तो स्किन पे नोड्यूल्स का बनना, ये इसका मेजर सिम्टम्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन में हम लोग सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए जा रहे हैं और ये पूरा सीरीज लगभग ऐसे ही चल रहा है। तो अगर आप एक बार इसकी क्लास करते हैं और इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते हैं तो बिल्कुल आप अच्छे से जो एनिमल हस्बेंड्री वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज कॉमनली नॉन एज ब्लैक लेग इन कैटल इज। तो मवेशियों में आमतौर पर ब्लैक लेग के नाम से जाने जाने वाली बीमारी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रेक्स। ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक क्वार्टर, BQ। ऑप्शन नंबर सी, ब्रूसलोसिस। ऑप्शन नंबर डी, रैबीज। तो बात करें यहाँ पे ब्लैक लेग जो कॉमन डिजीज है, ये है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक क्वार्टर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक लेग डिजीज, ब्लैक क्वार्टर, इसी का नाम है। कॉजेटिक एजेंट जो है इसका क्लोस्ट्रेडियम चाउओई, ये इसका कॉजिंग एजेंट है। डिजीज टाइप का बात करें तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। इससे पहले हम लोगों ने दो वायरल डिजीज को देखा। मेजर सिम्टम की बात करें तो गैस फील्ड मसल स्वेलिंग, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं उनमें गैस फील हो जाता है, स्वेल कर जाते हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो BQ वैक्सीनेशन है, ये इसका वैक्सीन के द्वारा इसका ट्रीटमेंट होता है, प्रिवेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इन शीप एंड गोट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन डेथ एंड सीवियर इंट्रिटिस। तो यहां पर पूछ रहा है कि भेड़ और बकरियों में कौन सी बीमारी अचानक मौत और गंभीर आंत्रशोथ के कारण बनती है? ऑप्शन नंबर ए, PPR। ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोटॉक्सीमिया। ऑप्शन नंबर बी, सीप पॉक्स। ऑप्शन नंबर डी, FMD। तो इस डिजीज में क्या होता है कि जो सीप एंड गोट की ब्रीड है इनमें क्या होता है कि इनकी मौत जो है वो अचानक हो जाती है, सडन डेथ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोटॉक्सिमिया जो है ये एक ऐसा डिजीज है जहां पे सीप एंड गोट है वो डायरेक्ट मतलब मौत हो जाता है उनका। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि सडन डेथ प्लस सीवियर इंट्रिटिस इन सीप गोट्स, जो कि इंट्रोटॉक्सिमिया के कारण होता है। कॉमन नेम की बात करें तो ओवर ईटिंग डिजीज, पल्पी किडनी डिजीज। यहाँ पे कॉमन नेम्स जितने भी डिजीज है उसके कॉमन नेम को भी आप लोग याद रखना है। कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो क्लोस्ट्रेडियम परफ्रेंजेनस टाइप डी, ये इसका जो है वो कॉजेटिव एजेंट है। टाइप ऑफ डिजीज की बात करें तो ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। इसका जो प्रिवेंशन है वो वैक्सीनेशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, विच डिजीज इज कॉमनली नॉन एज गोट प्लेगियो। तो किस बीमारी को आमतौर पर बकरी का प्लेग जाता है? ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रेक्स। ऑप्शन नंबर बी, PPR। ऑप्शन नंबर सी, ब्रुसलोसिस। ऑप्शन नंबर डी, सिप पॉक्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, PPR, पेस्ट डेज पेटिट्स रूमिनेंट्स। इसका जो फुल फॉर्म है पेस्ट डेज पेटिट्स रूमिनेंट्स, तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। इसका भी यहाँ पे कुछ पॉइंट देखेंगे। गोट प्लेग्यू PPR के द्वारा, PPR के कारण होता है।
अफेक्टेड जो एनिमल है वो है गोट एंड सीप। तो एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है कि जो डिजीज है और एनिमल, इसको भी आपको याद रखना है। ये नहीं कि आप इस डिजीज को कैटल के साथ जोड़ दें या बफेलो के साथ जोड़ दें, तो वहां पे आपका गलत हो जाएगा। तो आपको डिजीज और किसमें होता है उस चीज को आपको याद रखना होगा। कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो पीपीआर वायरस, मोरबिली वायरस जो है ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। डिजीज टाइप की बात करें तो ये वायरल डिजीज है। प्रिवेंशन की बात करें तो पीपीआर जो वैक्सीन है इसका यूज करके वैक्सीन से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन ऑफ द अडर इन कैटल इज नॉन एज। तो मवेशियों में थन की सूजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रुसलोसिस, ऑप्शन नंबर बी मैस्टिटिस, ऑप्शन नंबर सी रैबिज, ऑप्शन नंबर डी बेप्सियोसिस। तो यहां पर क्या है, जो कैटल्स होते हैं उनका जो अडर होता है, थन होता है, उनमें सूजन आ जाता है। तो ये कौन सा डिजीज कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मैस्टिटिस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर मैस्टिटिस कहलाता है। मोस्ट कॉमन कॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अफेक्टेड जो ऑर्गन है वो है मेमरी ग्लैंड, जो अडर होता है थन वाला पार्ट वो ये अफेक्ट करता है। मेजर इकोनॉमिक लॉस, रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। तो ये काफी गंभीर बीमारी है जो कैटल्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि मिल्क का प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये अडर वाला पार्ट में इनका इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिसके कारण मिल्क का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। नेक्स्ट है विच डिजीज इज कॉमनली नॉन एज द एबॉर्शन डिजीज ऑफ कैटल। तो मवेशियों में किस प्रकार की आमतौर पर गर्भपात की बीमारी एबॉर्शन डिजीज के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रेक्स, ऑप्शन नंबर बी ब्रुसलोसिस, ऑप्शन नंबर सी मैस्टिटिस, ऑप्शन नंबर डी थाइलेरियोसिस। तो एबॉर्शन डिजीज के नाम से जो जाना जाता है वो इनमें से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रुसलोसिस। तो जो ब्रुसलोसिस है ये कैटल में देखने को मिलता है, ये एक एबॉर्शन डिजीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रुसलोसिस इन कैटल इज प्रिवेंटेड बाय विच वैक्सीन। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है कि मवेशियों में जो ब्रुसलोसिस है की रोकथाम किस टीके से होती है, किस वैक्सीन के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए RV51 वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी S19 वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी लसोटा वैक्सीन, ऑप्शन नंबर डी मारेक्स वैक्सीन। तो यहाँ पे 4 वैक्सीन का नाम दिया हुआ है, तो आपको बताना कि जो ब्रुसलोसिस है जो कैटल में देखने को मिलता है इसको प्रिवेंट करने के लिए किस वैक्सीन का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी S19 जो वैक्सीन है ये ब्रुसलोसिस के कंट्रोल के लिए, प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो ये था एनिमल हस्बेंड्री का तीसरा क्लास। यहाँ पर हम लोगों ने जो एनिमल्स हैं इनके डिजीज को देखा, वैक्सीन को देखा। यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को देख रहे हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो उसका की पॉइंट है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, कॉजिंग एजेंट कौन सा है, सिम्टम्स क्या होता है, वैक्सीन कौन सा यूज करते हैं, ये सब क्वेश्चन में हम लोगों ने डील करा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।